नमस्कार। जब आप कोई अखबार देखते होंगे या न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि खबरें विभिन्न विषयों की, विभिन्न इलाकों की, विभिन्न क्षेत्रों की आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आपके मन में भी ये सवाल पैदा होता होगा कि आखिरकार इस तरीके से अलग-अलग विषयों पे कोई भी समाचार पत्र, कोई भी चैनल किस तरीके से खबरें कवर करता है। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा आज कि किस तरीके से जो रिपोर्टर है वो किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है। तो वो जो फंक्शनिंग का आधार है वो है बीट रिपोर्टिंग। नमस्कार। जब आप कोई अखबार देखते होंगे या न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि खबरें विभिन्न विषयों की, विभिन्न इलाकों की, विभिन्न क्षेत्रों की आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आपके मन में भी ये सवाल पैदा होता होगा कि आखिरकार इस तरीके से अलग-अलग विषयों पे कोई भी समाचार पत्र, कोई भी चैनल किस तरीके से खबरें कवर करता है। तो जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा आज कि किस तरीके से जो रिपोर्टर है वो किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है। तो वो जो फंक्शनिंग का आधार है वो है बीट रिपोर्टिंग। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में खास तौर से जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं या आम रीडर भी है, उसके भी मन में उत्सुकता होती है कि आखिरकार रिपोर्टर काम करता कैसे है। कोई भी रिपोर्टर किसी भी एरिया में चले जाता है, किसी भी विषय में प्रवेश कर लेता है, तो ये मन में आपके सवाल उठता होगा। और यदि सपोज करिए कोई छोटा शहर है, उसमें किस तरीके से काम होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां कैसे काम होता है, किसी प्रदेश की राजधानी है वहां कैसे काम होता है, और देश की राजधानी दिल्ली में कैसे काम होता है। तो मैं इन विभिन्न विषयों पर आपसे बात करूंगा और जो विषय है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु है वो है बीट रिपोर्टिंग। बीट BEAT वर्ड है जो वास्तव में यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बीट का मतलब पीटना होता है, लेकिन यहां मतलब पीटने से कतई नहीं है। यहां जिस तरीके से एक पुलिस कांस्टेबल या पुलिस काम करती है कि बीट में गश्त करती है, बीट वार काम करती है, उसी तरीके से जो रिपोर्टर है उसे भी अपनी बीट पर काम करना होता है। तो बीट का मतलब क्या है? बीट से मतलब है कि विषय या एरिया, यानी जिस क्षेत्र पर काम करता है रिपोर्टर, जिस विषय पर काम करता है उसे बीट कहते हैं। तो ये बीट का सिस्टम क्यों रखा गया? बीट का सिस्टम इसलिए रखा गया कि कोई भी यदि सपोज करिए कि कोई ब्यूरो है, न्यूज ब्यूरो है और वहां 10 रिपोर्टर काम करते हैं और उनका बॉस है चीफ रिपोर्टर, तो कहीं ऐसा ना हो कि हर रिपोर्टर जो है एक ही बीट, सपोज करिए क्राइम है, क्राइम एक विषय है, पता चला कि क्राइम पे 10 रिपोर्टर जा रहे हैं, कोई घटना घट गई, तो उसके लिए बीट का निर्धारण किया गया है, विषय का निर्धारण किया गया है और एरिया का निर्धारण किया गया है, ताकि जो फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरो है वो बहुत ही स्मूथ रहे और कहीं भी उसमें अव्यवस्था ना पैदा हो और बहुत ही सही तरीके से काम चलता रहे। तो बीट का मतलब मैंने आपको बताया। अब ये बीट को मैं थोड़ा सा और विस्तार से समझाना चाहूंगा कि अब आपके मन में भी सवाल होता होगा कि बीट कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी बीट हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रमुख बीट बताऊंगा और इसके बाद मैं कुछ उदाहरण लेकर के आपको बताऊंगा कि यदि महानगर में कोई ब्यूरो है तो वहां कौन कौन सी बीट हो सकती हैं, प्रदेश की राजधानी में कौन कौन सी बीट हो सकती हैं और देश की राजधानी दिल्ली में कौन कौन सी बीट होती हैं और जिन पर रिपोर्टर काम करते हैं। तो जो प्रमुख बीट हैं, जैसे हम अपराध की बात करें, आज हमारे समाज में बहुत अपराध होता है और अपराध की घटनाएं जो है घटती हैं तो उनको कवर करने के लिए क्राइम की बीट होती है। उसी तरीके से राजनीति, चूंकि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो जो है देश की राजधानी से लेकर के ग्राम पंचायत तक चलती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन मुख्य बिंदु है। ऐसी स्थिति में जो
पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें सबकी दिलचस्पी होती है, लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। उसी तरीके से यदि हम देखें, आम बीट की हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम देखें यदि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बीट हो सकती है। और इसके अलावा जो है शिक्षा, आप देखते हैं कि स्कूल है, कॉलेजेस हर शहर में होते हैं। कुछ बड़ा शहर है, बड़ा नगर है, तो वहां पर विश्वविद्यालय भी हैं। और इसके अलावा जो है शिक्षा के विभाग हैं। और यदि हम प्रदेश की बात करें तो वहां शिक्षा का मंत्रालय होगा, सचिवालय होगा। तो इस तरीके से शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण बीट है। इसके अलावा स्पोर्ट्स यानी खेल, खेल आज जो है काफी महत्व प्राप्त कर रहा है हमारे देश में, प्रदेश में, जिलों में, सब जगह जो है खेल खेला जाता है। ऐसी स्थिति में जो खेल भी महत्वपूर्ण बीट है। यदि किसी आप औद्योगिक नगरी में रहते हैं तो वहां उद्योग भी इंपॉर्टेंट है, बाजार इंपॉर्टेंट है, आज धर्म इंपॉर्टेंट है, धर्म भी एक बीट है, संस्कृति भी एक बीट है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, मतलब संस्कृति के साथ साथ कला की भी बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण बीट है। अब आवागमन को लेकर के ट्रांसपोर्टेशन को देखा जाए तो रोड्स हैं, तो रोडवेज की हम बात कर सकते हैं, इसी तरीके से रेलवे की बात कर सकते हैं। और तो इस तरीके से जो है विभिन्न बीट पर, और यदि नगर पालिका है कहीं तो नगर पालिका, और यदि महानगर है तो वहां जो है नगर निगम की भी एक बीट हो सकती है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जो कॉमन बीट्स हैं वो हैं। और स्वास्थ्य आज हमारे हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बीट है। तो इस तरीके से जो है बीट वाइज रिपोर्टर काम करते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कोई भी बीट किसी भी रिपोर्टर को जो मिलती है वो बीट किस आधार पर मिलती है। तो बीट का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है, तो मैं अलग अलग ब्यूरोज का एग्जाम्पल लूंगा और उसके साथ साथ मैं कौन कौन सी बीट होती हैं और किस आधार पर उनका जो है अलॉटमेंट होता है, कौन करता है अलॉटमेंट, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। तो अब हम सबसे पहले देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि देश की राजधानी में यदि कोई ब्यूरो काम कर रहा है तो वहां पर उस ब्यूरो को नेशनल ब्यूरो बोलते हैं। और जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र हैं या नेशनल न्यूज चैनल्स हैं, उन सब का जो है राष्ट्रीय ब्यूरो देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। और वहां पर बाकायदे एक ब्यूरो होता है और उस ब्यूरो के प्रमुख को ब्यूरो प्रमुख बोलते हैं या ब्यूरो चीफ बोलते हैं। और ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, और इसके अलावा स्पेशल करेस्पॉन्डेंट, प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट और करेस्पॉन्डेंट, ये सब जो है उसकी जो रिपोर्टर्स हैं, जो उनकी पूरी टीम होती है और उनको बीटों का निर्धारण होता है। तो बीटों का निर्धारण केंद्र में कैसे होता है, हम थोड़ा सा मैं आपको भारतीय संविधान में ले चलूंगा। तो हमारे भारतीय संविधान में एक व्यवस्था है कि राज्य और केंद्र के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया है। तो विषयों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, एक है जो है सेंट्रल लिस्ट जिसपे कानून बनाती है केंद्रीय पार्लियामेंट बनाती है, और दूसरी है स्टेट लिस्ट यानी राज्य की सूची है जिसपे राज्य सरकारें जो है कानून बनाती है। तो और इसके अलावा एक है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बनाता है यानी पार्लियामेंट कानून बनाती है, और राज्य जो समवर्ती सूची है उसमें विधानसभाएं भी जो है कानून बनाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र के विषय हैं, तो केंद्र के विषय क्या हैं, जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो उससे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री बोलते हैं, उससे रिलेटेड जो है एक बीट है। इसके अलावा जो है गृह विभाग यानी देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी बीट है जो महत्वपूर्ण बीट है। इसी तरीके से आप देखिए डिफेंस की बात करें, रक्षा मंत्रालय जिसे बोलते हैं, तो रक्षा मंत्रालय जो है बहुत महत्वपूर्ण बीट है। इसके अलावा रेलवे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय है, इसके अलावा उद्योग मंत्रालय है, फिर वाणिज्य मंत्रालय है, फिर जो है बहुत सारे जो है पेट्रोलियम मंत्रालय हैं और चाइल्ड एंड वीमेन हैं। तो इस तरीके से जो केंद्र के बहुत सारे विषय हैं, कृषि का है, तो ये बहुत सारे जो विषय हैं उनका निर्धारण किया जाता है। और केंद्र की राजनीति के बारे में बात करें तो
जो कहना चाहिए जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी भी अलग अलग बीट, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, माकपा है, भाकपा है, और इवन की जो सपा है, और यदि उसका सपोज करिए एनसीपी है, इन सब की बीटों का अलग अलग निर्धारण किया जाता है और उसके लिए रिपोर्टर डेप्यूट किए जाते हैं। और किस आधार पे किए जाते हैं, मैंने एक बात ये भी जो है कही थी कि उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जो ब्यूरो चीफ है, जो ब्यूरो का प्रमुख है, वो बीटों का निर्धारण करता है, अलॉटमेंट करता है। किस आधार पे करता है? वो करता है एक तो जो रिपोर्टर का नॉलेज है, उसका अपना ज्ञान कैसा है, क्या उस विषय पे, सपोज करिए खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय की यदि बीट किसी रिपोर्टर को दी जा रही है तो क्या उसको उसके बारे में कोई जानकारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की यदि बीट दी जा रही है तो क्या स्वास्थ्य के बारे में उसको जानकारी है। स्पोर्ट्स की यदि बीट किसी को दी जा रही है, सपोज करिए क्रिकेट कवर करना, और क्रिकेट के बारे में उसे कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता उसको, ऐसी स्थिति में क्रिकेट का कवरेज कैसे करेगा। तो ये नॉलेज समझना है। इसके अलावा यदि कोई प्रारंभिक स्तर पे काम कर रहा है तो ऐसी बीट दी जाती हैं रिपोर्टर्स को कि बहुत ही महत्वपूर्ण बीट ना हो, लेकिन यदि उसके पास एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करने का, उसके पास एक्सपीरियंस है जो है शिक्षा मंत्रालय को कवर करने का, और उसकी देखिए, पहला है नॉलेज, दूसरा है एक्सपीरियंस, और तीसरा है उसकी सीनियरिटी और एक्सपीरियंस। यानी सीनियरिटी से मतलब क्या है कि यदि वो अनुभवी व्यक्ति है और लगातार वो पॉलिटिकल कवरेज कर रहा है, और हो सकता है कि कुछ छोटे दलों का पहले कवरेज कर रहा हो, तो उसके अनुभव और उसके काम के आधार पे जो है, उसकी सीनियरिटी के आधार पे उसे कोई बड़ी पार्टी की भी बीट दी जा सकती है। तो ये अनुभव भी इंपॉर्टेंट है, उसकी सीनियरिटी इंपॉर्टेंट है, उसका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो इसके आधार पे और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो रिपोर्टर की रुचि। तो रिपोर्टर का इंटरेस्ट, सपोज करिए कि हम कॉमर्स की बीट दे रहे हैं, उद्योग की बीट दे रहे हैं, और उसका कारपोरेट की आपने बीट दी और कारपोरेट में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो जानकारी भी चाहिए और उसका इंटरेस्ट भी चाहिए, तो ये दोनों चीजें चाहिए। और लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट यदि क्राइम में है तो आपको क्राइम की बीट ब्यूरो चीफ दे ही देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपको पहले क्राइम की बीट कवरेज करने का अवसर ना मिले, आपको कोई और बीट का कवरेज करना हो। तो इस तरीके से बीट का अलॉटमेंट होता है केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय ब्यूरो के स्तर पर। और मैं बात करूंगा जो प्रदेश के ब्यूरो होते हैं, आमतौर पे जो प्रदेश के ब्यूरो हैं, राज्यों के ब्यूरो हैं, वो जो प्रदेश है उसकी राजधानी में होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां लखनऊ में ज्यादातर समाचार पत्रों ने अपने वहां ब्यूरो प्रादेशिक स्तर पर रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में, हम यदि जो है बात करें छत्तीसगढ़ की तो वो रायपुर में। तो इस तरीके से जो प्रदेश की राजधानियां हैं वहां पर ब्यूरो उनके होते हैं, और उनके जो विषय हैं, प्रदेश स्तर के जो विषय हैं, उनको कवरेज करने का काम जो है ये प्रादेशिक ब्यूरो करते हैं। तो प्रादेशिक, देखिए, नेशनल ब्यूरो का काम है जो नेशनल एस्पेक्ट में पार्टी जो काम कर रही हैं, और नेशनल ब्यूरो का ये कतई काम नहीं कि वो खाली यदि पॉलिटिकल पार्टी कोई रैली कर रही है उसको कवर करेगा। उस पॉलिटिकल पार्टी की रैली का इंपैक्ट क्या होने वाला है, उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण, इस तरीके के खबरें करते हैं। क्योंकि जो बहुत रूटीन की चीजें हैं वो तो लोकल ब्यूरो भी कवर कर सकता है, किसी रैली का जो है आयोजन है, कोई मीटिंग है तो वो भी कर सकता है, लेकिन जो नेशनल प्रोस्पेक्ट में चीजें हैं उनको नेशनल ब्यूरो, और प्रदेश के स्तर पे चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या हम गृह की बात करें, पुलिस की बात करें, सुरक्षा की बात करें, कृषि की बात करें, शिक्षा की बात करें, सब मैं बीट की बात कर रहा हूं आपसे, है ना। तो ये शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी जो विषय है वो, या वित्त की बात करें, वित्त मंत्रालय या वित्त का जो विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। और सेंटर में एक चीज जो मैंने अभी छोड़ दी वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके कवरेज के लिए भी एक विशेष अनुभव की जरूरत होती है, तो वो भी जो है नेशनल ब्यूरो के ही रिपोर्टर उसको कवरेज करते हैं। उसी तरीके से प्रदेश में विधानसभा की यदि कार्रवाई चल रही है तो उसको भी प्रदेश स्तर के ही जो रिपोर्टर हैं या प्रादेशिक ब्यूरो के जो रिपोर्टर्स हैं
उनका कवरेज वो करते हैं और उनको भी बीट का जो आवंटन है, जो स्टेट ब्यूरो चीफ है, जो ब्यूरो का प्रमुख है, वो उनको बीटों का आवंटन करता है। और किस आधार पे करता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया नेशनल ब्यूरो के एस्पेक्ट जो है रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से यहां भी उसका आवंटन होता है। तो प्रदेश स्तर के जितने भी विषय हैं उनका कवरेज वो करता है। अब मैं बात करूंगा जो तीसरा स्तर है वो है महानगर या नगर, जहां पे जो शहर हैं, बड़े शहर हैं या मध्यम स्तर के शहर हैं, जिला स्तर की बात करूं तो वहां पर जो है लोकल ब्यूरोज होते हैं, स्थानीय ब्यूरो जिसे हिंदी में बोलते हैं। उन स्थानीय ब्यूरो का जो प्रमुख होता है चीफ रिपोर्टर होता है। उस चीफ रिपोर्टर के साथ जो टीम होती है उसमें सीनियर रिपोर्टर होगा, जूनियर रिपोर्टर होगा, ट्रेनी रिपोर्टर होगा और कुछ इंटर्न्स भी हो सकते हैं, जिनकी टीम को लेकर के वो काम करता है। और वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी बीट होंगी, वो किस तरीके का महानगर है। यदि महानगर है तो वहां नगर निगम होगा, तो नगर निगम की जो प्रोसीडिंग्स कवर करना, उसके विभिन्न जो बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल कराती हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पानी की बात करें, स्ट्रीट्स की बात करें, खड़ंजे की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, या और जो बागवानी का मुद्दा है, इस तरीके के विभिन्न विषय हैं जो लोकल स्तर पे होते हैं। और क्राइम जो है प्रादेशिक स्तर पे भी कवर होता है और जो है महानगर के स्तर पर और शहरों के स्तर पर। पॉलिटिकल बीट स्टेट के लेवल पे भी महत्वपूर्ण है और महानगर के स्तर पे भी महत्वपूर्ण है और जिले के स्तर पे भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब बीटों का जो निर्धारण है जिला स्तर पर या जो है महानगर के स्तर पर चीफ रिपोर्टर करता है। चीफ रिपोर्टर उन बीटों का निर्धारण करता है, उनको अलॉटमेंट करता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको यह समझने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यदि एक बीट प्रारंभिक स्तर पर मिल गई, आपकी रुचि के अनुसार, आपके काम के आधार पे, और आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, यदि ठीक नहीं है तो भी आपकी बीट बदल सकती है, यदि बहुत अच्छा है तो भी आपकी बीट बदल सकती है। इसलिए बदल सकती है कि हो सकता है आपके पास कम महत्वपूर्ण बीट हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा महत्वपूर्ण बीट आवंटित की जाए ताकि आप बेहतर तरीके से जो है आउटपुट दे सकें, अच्छे तरीके से आप रिपोर्टिंग कर सकें। तो इस तरीके से जो रिपोर्टर हैं वो बीट पर काम करते हैं और बीट पर काम करने का जो उद्देश्य है, एरिया पे जो काम करने का उद्देश्य है, वो ये है कि वहां अव्यवस्था क्रिएट ना हो और जवाबदेही जो है रिपोर्टर्स की तय की जा सके कि तुम यदि क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्राइम के क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घट रही है और आपको नहीं पता है, क्या आप क्राइम की रिपोर्टिंग करने वाले के अपने सोर्सेज उससे बनाने होते हैं, उसे जो है लगातार पुलिस थाने में जाना है, पुलिस मुख्यालय में जाना है और इसके अलावा उसे हॉस्पिटल जाना है। इसी तरह पॉलिटिकल बीट को कवर करने वाले को अपने सोर्सेज डेवलप करने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करने हैं, वहां सोर्सेज उसको बनाने हैं। ऐसे जो है जो फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज जिनकी मैं पहले एक अलग से वीडियो में बात कर चुका हूं, यदि वो सब आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं और बीट पे जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो आपके काम आता है। और जब आप कहीं जो है दूसरी बीट पे काम करते हैं तो दूसरी जो भी अन्य बीट पे आपने काम किया, सपोज करिए आपने जो है किसी शिक्षा की बीट पे काम किया है, अब आपको स्वास्थ्य की बीट मिल रही है, तो जो आपके पुराने अनुभव हैं वो काम आते हैं और उस अनुभव के आधार पर जब आप काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, समाचारों का संकलन करते हैं, तो वो अनुभव आपको पे करता है और आप एक मंजे हुए रिपोर्टर की तरह जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये है बीट सिस्टम, जिस तरीके से पूरा रिपोर्टिंग ब्यूरो में काम होता है और इसी के आधार पर जो है हमें खबरें जो है अखबारों में और चैनल में देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा, वैसे तो मैंने बेसिकली प्रिंट मीडिया को फोकस करके बात कही है, लेकिन हम यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो जब शुरुआती दौर में 1990 के दशक के बाद जब हमारे देश में न्यूज चैनल शुरू हुए तो यहां भी बीट वाइज काम स्टार्ट हुआ और बीट वाइज चैनल्स में काम होता था। लेकिन चूंकि हर जगह रिपोर्टर रखना, किसी चैनल के लिए उनको पे करना, तो उसकी जो वायबिलिटी है और जो उसका जो खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने हर बीट पे अब रिपोर्टर रखने की जगह असाइनमेंट बेसिस पे जो है काम शुरू कर दिया है। कुछ पर्टिकुलर बीट्स हैं जहां पर रिपोर्टर्स को असाइन होती हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा काम होने लगा है कि असाइनमेंट जो डेस्क है वो रिपोर्टर्स को असाइन करती है खबरें और इसके बाद वो खबरें करती है और
ऐसी स्थिति में जब हर बीट पे रिपोर्टर नहीं है चैनल्स का, तो क्या करते हैं, अब जो न्यूज एजेंसीज हैं, चाहे वो पीटीआई हो या एएनआई हो, एएनआई बेसिकली उसका काम करती है जो वीडियो फुटेज है, सूचनाएं देती है, पीटीआई भी ये काम कर रही है अब। तो ऐसी स्थिति में बाकी जो रूटीन के कवरेज है, जो रूटीन की इंफॉर्मेशन है, खबरें हैं, सूचनाएं हैं, वो वहां से ले लेते हैं, और जो स्पेशल स्टोरीज हैं उन पर जो है उनके रिपोर्टर फोकस करते हैं। मित्रों, मुझे लगता है जो आज मैंने बीट के विषय पे आपसे बात की, वो जानकारी आपको पसंद आई होगी। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।